अच्छा, बाज़ दफ़ा ना हमारे घर में एक मसाइल से होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, समझ नहीं आ रही होती कि ये परेशानियाँ क्यों हैं, दिल को सुकून नहीं होता, टेंशन एक अजीब-सी कैफ़ियत होती है। तो आज ना मुझे लग रहा था, मुझे काफ़ी टाइम से लग रहा था लेकिन मैं जो है ना वो काम नहीं थी कर रही। अच्छा, बाज़ दफ़ा हम अपने कपड़े स्टिच करवाते रहते हैं, फिर उसको साथ-साथ हम किसी को देते नहीं हैं। अच्छा, अब ना मेरे जब से सिज़ेरियन हुआ है ना, तो मैं इतनी ज़्यादा हेल्दी हो गई हूँ कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया है। तो अब तो मुझे ये लगता है कि मैं जितनी मर्ज़ी डाइट काट लूँ ना, तो मेरी सर्जरी होगी, तब जाके मेरा वेट कम होगा, वरना नहीं होने वाला। क्योंकि मेरी मेडिसन से ही वेट गेन हुआ है, वरना मैं इतना कुछ नहीं खाती, मैं इतना कुछ भी नहीं। ठीक है? और मैं जितनी डाइट करती हूँ, जितनी मैं वॉक करती हूँ, इतना कोई भी नहीं करता। और मुझे यही लगता है कि ये जो गेन है ना वेट, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे ये मेडिसन से हो गया हुआ है। सो जितने भी कपड़े थे, अब तंग हुए हुए थे ना, तो मैंने आज यही कोशिश की कि जितने भी कपड़े एक्स्ट्रा हैं मेरे हस्बैंड के, मेरे बेटे के, उनको उठा के किसी गरीब को दे देते हैं, ताकि उनकी कोई हेल्प हो जाएगी और दूसरा ये है कि हमारे दिल को सुकून मिल जाएगा। अच्छा, मैंने क्या किया था कि मैंने ना अपनी वालदा, मेरी अम्मी की डेथ हो गई हुई है ना, तो उनके काफ़ी सारे कपड़े जो थे ना वो मेरे पास थे, लेकिन उनको पहनने का बिल्कुल भी दिल नहीं था करता। एक दिल को उस तरह से ना घबराहट होती थी जब भी उनके कपड़े देखती थी। फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि चलो यार, वो कोई गरीब पहन लेगा तो सवाब मिलेगा, मेरे पास ऐसे ही पड़े हुए हैं। फिर मैंने वो सारा बैग रेडी किया और बाहर कल ना मांगने वाली आई हुई थी, तो उनको दे दिए। मैंने उनको दिए तो मुझे दिल को इतना सुकून मिला, इतना सुकून मिला ना। फिर मैंने कहा कि यार, मैं जो अपनी वालदा के घर से चीज़ें उठा के लाई हुई हूँ ना, जो उनके इस्तेमाल हुई हुई हैं, जो मेरे इस्तेमाल में अब नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि वो मैं किसी को दे दूँ। ठीक है? फिर मेरे पास ऐसे सिरहाने थे, ऐसे तकिए थे जो मैं अपनी अम्मी के घर से लेकर आई थी, और वो मैंने ना उसके बाद नए ले लिए थे अपने लिए, न्यू ले आई थी बाज़ार से, लेकिन वो मैं इस्तेमाल नहीं थी कर रही अम्मी के घर के। एक ज़ाहिर-सी बात है, जो चीज़ हम देखते हैं ना वो फिर वालदा की याद आती है। मेरे पास जूते थे, कपड़े थे, जो कुछ भी थे ना था ना अम्मी का, वो मैंने सब सेल कर दिया। मेरे पास अम्मी का एक सोने का छल्ला था जो निशानी के तौर पे मैंने सँभाल के रखा हुआ था। लेकिन मुश्किल टाइम था, इतना मुश्किल टाइम था, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, तो मैंने वो सेल कर दिया। बहुत ज़्यादा रोई थी, लेकिन कोई नहीं, मुझे ये यकीन है कि अल्लाह ताला इसके बदले में मुझे बहुत कुछ दे देंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैंने ना कपड़े थे ना अपने हस्बैंड के और मेरे बेटे के, तो फिर मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा हो गया। मैं अपने बेटे के ना साथ-साथ दे देती होती हूँ, लेकिन हस्बैंड के मैंने कोई नहीं किसी को दिए। यार, आजकल तो एक शक बहुत ज़्यादा हो गया है कि यार जादू हो जाता है इन चीज़ों पे, अपने कपड़े नहीं देने चाहिए, अपने जूते नहीं देने चाहिए। तो मैं किसी ऐसे बंदे को नहीं देती। हाँ, ये जो बाहर आती हैं यार, जिनकी अपनी हालत नहीं ठीक होती, सो उन लोगों को फिर मेरा दिल करता है कि मैं दे दिया करूँ, पहन लिया करेंगे। चलो यार, पहनेंगे तो दुआ ही देंगी। तो फिर मैंने ना बस आज इतना ख़ास तो कुछ नहीं था बनाया हुआ, आलू अंडे का सालन बनाया, साथ पकोड़े बना लिए थे। बस अफ्तारी का टाइम हो गया, फिर मैंने जल्दी-जल्दी से बाहर आई और मैंने कहा कि चलो ना। अच्छा, मैं अंदर अफ्तारी बना रही थी, तो मेरे बेटे ने बाहर ना पता नहीं दुपट्टा और चद्दर से ना चद्दर बिछा दी थी नीचे ना, दस्तरख़्वान नहीं था उससे मिल रहा। तो फिर मैंने कहा अब अफ्तारी का टाइम है, अब मैं क्या बोलूँ हैं। तो फिर बस मैंने बस अल्लाह का शुक्र अदा किया और मैंने अफ्तारी की, और उसके बाद अंदर आई। मैं तकरीबन 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठी और ना मैं बर्तन धोने लग पड़ी। फिर मैंने कहा कि चलो मैं आप कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। तो मेरे काफ़ी सारे कपड़े थे जो अभी मैंने कहा कि गर्मियों वाले ना मैं प्रेस करके रख लेती हूँ, तो कहीं आने जाने के लिए। वैसे ही अब ये है कि मैं ना कपड़े को नहीं इतने हाथ प्रेस करती, बस शावर लेने के बाद फ़ौरन ही जो है ना मैं कपड़े ऐसे ही पहन लेती होती हूँ। हमने हाउसवाइफ ने कहीं आना जाना नहीं, लेकिन मैंने वीडियो के लिए ना फिर कपड़े प्रेस कर लिया। मैंने कहा चलो, हाँ, वीडियोस बनानी होती हैं तो फिर ये अच्छा नहीं लगता कि लोग कहेंगे कि ये कपड़े ही नहीं प्रेस करके पहनती। बाज़ दफ़ा ना काफ़ी सारी नेगेटिव औरतें आ जाती हैं तो जिसको हम जवाब ही नहीं फिर दे सकते। सो बस यही बोलूँगी, कल वाली वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मुझे कमेंट किए हैं, और मेरी वो प्यारी बहनें गुड़िया राजा हैं एक, और अभी फ़िलहाल तो मेरे दिमाग में जो है ना वो नाम नहीं आ रहे। काफ़ी सारी लड़कियां हैं, मैं इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बनाऊंगी उनका शुक्रिया अदा करने के लिए, मेरे लिए इतनी सारी दुआएं कर रही होती हैं। आयशा अली हैं कोई, वो भी मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करती हैं, और नौशीन हैं, रिमशा इस्लाम हैं। तो इतनी सारे आप लोगों के मुझे कमेंट आ रहे होते हैं, इतनी दुआएं दे रही होती हैं यार आप लोग, कसम से अल्लाह ताला आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा खुश रखे और आपके नसीब अच्छे करे। काफ़ी सारे वज़ाइफ पूछती रहती है ना आप,
तो कल मैं थोड़ी सी परेशान हो गई थी, थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, अकेली बैठी हुई थी, वीडियो कोई नहीं थी बनाई है। तो बेटी की याद आ रही थी, ईद आ गई है ना, तो मेरा ये दिल करता है कि मैं मेरी बेटी होती तो चलो मैं भी चूड़ियाँ लेकर आती, मैं भी मेहंदी लगाती अपनी बेटी को। तो बड़ी एक वो चीज़ें देख के ना तो वो मुझे याद आ गई थी। फिर मेरा सारा दिन वीडियो बनाने का दिल नहीं था कर रहा, परेशान सी थी। और अब मैंने ख़ुद को बिज़ी किया, मैंने कहा कि अगर मैं इन चीज़ों को सोचती रहूँगी ना तो फिर मैं ज़्यादा परेशान होंगी, ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाऊँगी। फिर मैंने उठाया कैमरा और फिर मैंने ना सारे घर की सफाइयाँ शुरू कर दी। यकीन करें सुकून मिल गया, एक बंदे का ध्यान उस जगह पे चला जाता है। और एक ये होता है कि आपका जो ज़्यादा आप सोच रहे होते हैं ना वो फिर ज़्यादा याद नहीं आती। सो मैंने ना ये जो अपनी आयरन थी ना, ये एक इन लॉस मंगवा ली थी और एक अपनी। तो बस मैं वो ये ना वापस दे दूँगी थोड़ी देर तक। अभी मैंने अपने कपड़े प्रेस कर लिए थे, अपने हस्बैंड के रहते थे, तो वो मैं कल कर लूँगी क्योंकि मैं खुद पे इतना ज़्यादा बोझ नहीं डालूँगी। तो बस अभी मेरा बेटा पढ़ता पढ़ता सो गया था, उसकी टांग में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं इसकी चीज़ें क्लोज़ कर देती हूँ, अभी सोया हुआ था। तो बाहर ना आप लोगों को बताऊँ, बाहर का तो कोई हाल नहीं है। रूम तो साफ़ सुथरा हो गया है माशाल्लाह से, अलमारियाँ सारी साफ़ हो गई हैं, उसके बाद ड्रेसिंग टेबल साफ़ हो गया है, हर चीज़ साफ़ हो गई है। तो मुझे बस ना अभी क्या करना है कि बाहर जो पेटी के ऊपर जो गंद है ना थोड़ा बहुत, ये मुझे थोड़ा सा संभालूंगी, लेकिन सुबह उठ के ना मैं सही तरह से डीप क्लीनिंग करूँगी इसके ऊपर से। तो ये जो आप लोग पंखे देख रहे हैं ना, ये अलमारी के ऊपर पड़े हुए थे। तो बस अब ये करूँगी कि इन जो पंखों को है ना इनको सेट करूँगी। अब गर्मियाँ आ गई यार, इन्हीं बाहर ही रहना है। हमने तो एसी में ही रहना है, लेकिन ये पंखे कहाँ इस्तेमाल होंगे अब। है जब बाहर बैठेंगे ना शाम के टाइम तो फिर थोड़ी देर के लिए लगा लिया करेंगे। सो अभी ये सुबह के लिए सालन थोड़ा सा बचा था आलू अंडे का, तो मेरा दिल था कि इसको ना मैं रख दूँगी, सुबह सहरी में ना खाएंगे, क्योंकि अब मौसम चेंज हो गया तो बाहर रखूँगी ना तो ये ख़राब हो जाएगा। तो बस इसको रखूँगी। और अभी मुझे भूख लगी थी क्योंकि मैंने अफ्तारी जल्दी जल्दी से की थी, उस तरह से पेट भर के खाना नहीं था खाया, ना कोई चीज़ खाई थी। वो अपने लिए जो जूस बनाया था ना वही पिया था, उससे पेट फुल हो गया। तो अभी जो है ना बस मैं रोटी खाऊंगी, और रोटी थोड़ी सी थी तो फिर मैंने कहा कि पकोड़े भी पड़े हुए थे, समोसे भी पड़े हुए थे, फिर सैरी करनी है ना, उससे फिर भूख नहीं। अभी मुझे ना थोड़ा सा काम और करना था, मैंने कहा झाड़ू वगैरह मुँह वगैरह लगा के लेटूँ तो फिर उस बाद सैरी ना तसल्ली से हो जाएगी। फिर सैरी बंदा आराम से करता है, सुकून होता है कि यार चलो घर के थोड़े बहुत काम हुए में हैं। तो बस यहाँ पे अभी चलते हैं बाहर। और यहाँ पे जो है ना मैं चाय मेरे हस्बैंड ने बना दी थी, तो वो ना ठंडी हो गई थी। मैंने उस दिन उतनी देर में ना काम वगैरह कर रही थी, फिर मैंने कहा कि चलो दोबारा से गर्म कर लेती हूँ। तो अभी मैं ना चाय गर्म करूँगी। तो होप करूँगी कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। तो बस ये थोड़े से बर्तन थे रात के, ये भी अभी थोड़ी देर तक धो लूँगी जब तक मैं चाय पीती हूँ। तो बस इतनी देर में हमारी चाय गर्म होती है। तो आपने सिंपल ये करना है कि अगर आपको कोई बात करनी हो या कोई कमेंट करना हो ना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दिया करें। कोई भी बात पूछनी हो, इंस्टाग्राम पे तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे होते हैं, मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो वो मैं काफ़ी सारों को तो रिप्लाई नहीं दे सकती। लेकिन हाँ, टिकटॉक तो माशाल्लाह से रौनक लगाई होती है आप लोगों ने। तो बस अभी मैं यहाँ पे बैठ के चाय पीऊँगी और साथ साथ अपनी वीडियो एडिट करूँगी। मेरा बेटा सोया हुआ था, मैं उसको उठाती हूँ कि उठ जाए, थोड़ा सा पढ़ ले। चले जो मेरे दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।